खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है और अपनी उम्र की जो शानदार हाफ सेंचुरी उन्होंने पूरी की है, उसका वैसा दूसरा उदाहरण मिलना इतना आसान नहीं है। और इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में अनेकों पड़ाव तय किए और ज़्यादातर पड़ाव जो है उनके हिमालयी पड़ाव रहे हैं और जीवन में बहुत ऊपर तक वो गए। इतना नाम उन्होंने कमाया, देश का नाम रोशन किया, अपने शहर मुंबई का नाम रोशन किया और सभी को उन पे पर गर्व है। और इसी वजह से भारत सरकार ने भी उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया। और मुझे याद आता है कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान में तो जो किया सो किया, वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन क्रिकेट के मैदान के बाहर उनका व्यवहार इतना ज़बरदस्त रहा। और ऐसा इस वजह से कि उनके पिता ने उनको एक बार सीख दी थी कि बेटा, एक अच्छा इंसान बनना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अच्छा इंसान बनने की दिशा में बहुत ज़बरदस्त कदम उठाए। इस सिलसिले में मुझे याद आता है 2009 की आईपीएल, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हो रही थी, और वहाँ पर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी आया। ज़्यादातर उनके जन्मदिन 2008 से आईपीएल के दौरान ही होते रहे हैं। और जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, शायद वो डरबन का सदर्न सन होटल था, और वहाँ ज्वेल ऑफ इंडिया एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हम बैठे हुए थे। तो पता चला कि भाई कल जब उनका जन्मदिन मनाया गया तो होटल के एक स्टाफ में काम करने वाली इंडियन मूल की महिला थी अनीता, उनसे मैंने पूछा कि क्या क्या हुआ सचिन के जन्मदिन पे। तो उन्होंने बताया कि हमें टीम के साथ उन्होंने केक वेक काटा, और हमें जब इसकी जानकारी मिली तो अगले दिन होटल की तरफ से जब उनको केक भिजवाया गया तो उन्होंने होटल स्टाफ के साथ और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर उस केक को काटा। तो बहुत वो प्रभावित थी सचिन तेंदुलकर के व्यवहार से। ज़्यादातर जन्मदिन सचिन के सादगी के साथ ही अपने टीम के खिलाड़ियों या परिवार के लोगों के साथ वो मनाते रहे हैं। कोई बहुत बड़ा जश्न उनके जन्मदिन पे दिखाई नहीं देता, लेकिन क्योंकि ये 50 साल के वो पूरे कर रहे हैं और इस वजह से इस दौरान उन्होंने जन्मदिन से पहले ही कई कार्यक्रम ऐसे हो गए हैं कि जिसमें उन्होंने मीडिया से भी बात की, मीडिया वालों ने भी उनके जन्मदिन को मनाया। और अब जो है, जो मैं दक्षिण अफ्रीका की आपसे बात कर रहा था, तो वहाँ पर क्या था कि जन्मदिन मनाने के लिए विशेष रूप से सचिन की पत्नी अंजलि, उनकी बेटी सारा और अर्जुन तेंदुलकर वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके जन्मदिन के कुछ दिन के बाद ईस्ट लंदन शहर में एक मैच चल रहा था, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का। सचिन तेंदुलकर उन दिनों मुंबई इंडियंस के कप्तान थे, और जैसे ही मैच ख़त्म हुआ हम लोग अपनी रिपोर्ट लिख रहे थे और सचिन तेंदुलकर वहाँ से एक पीछे के बिल्डिंग के जो पिछला हिस्सा था वहाँ से जाते हुए बरामदे में नज़र आए मुझे। तो मुझे था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे होंगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तो एक सीढ़ियों को चढ़ के, एक मचान टाइप की वो सीढ़ी थी और उसमें रास्ता बिल्डिंग को जोड़ती थी। वो सीढ़ियों से चढ़ के रास्ता बिल्डिंग को जोड़ता था वो। तो हम वहाँ पर खड़े हुए तो सचिन ने, दरवाज़ा जो है बंद था वहाँ पर, तो सचिन ने ज़रा सा नॉक किया तो जो दरवाज़ा, गेट कीपर ने दरवाज़ा खोला और बिना ये देखे समझे कि कौन सामने खड़ा है, उन्हें सचिन तेंदुलकर को एकदम से जवाब दिया कि ब्रेंडन हैज़ स्टार्टेड द कॉन्फ्रेंस, यू विल हैव टू वेट एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, और फिर से धक से दरवाज़ा बंद कर दिया। सचिन तेंदुलकर एकदम पीछे हटे, थोड़ा सा तेज़ी से दरवाज़ा उनके एक तरह से मुंह पे बंद किया गया था। तो दरअसल वो ब्रेंडन मैकुलम जो है वो दूसरे गेट से वहाँ अंदर हॉल में चले गए थे, कॉन्फ्रेंस हॉल में। वो केकेआर के कप्तान थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी थी। और दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल के दौरान ये मैंने नियम देखा कि भाई कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने के बाद तो दरवाजे को लॉक कर देते थे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था डरबन के अंदर ही। तो मुझे ये लगा था कि भाई ये क्या हो रहा है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। तो बताया गया कि दरवाज़ा खुलेगा नहीं अब एक बार कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई तो मुझे लगा कि मैं कुछ करना चाहता था डरबन में भी कि थोड़ा सा इस पे हंगामा करें, लेकिन मैंने कहा चलो विदेश में है, क्या फ़ायदा, कोई ऐसा केस लग जाए तो ऑफिस भी बोलेगा कि आपको इतने लाखों रुपए खर्च करके यहाँ भेजा गया है और आप जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में यहाँ पर फंस गए। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसा हुआ, ठीक पीछे मैं खड़ा था, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे कर देना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े महान खिलाड़ी के साथ उनके मुंह पे दरवाज़ा इस तरीके से बंद किया गया, क्योंकि उनको अंदर बुला के बिठाया भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं कहीं हंगामा कर दूं, और सचिन तेंदुलकर का जिस तरह से रवैया रहता है कि उनकी नाराज़गी बहुत कम देखने को मिलती है, तो मैंने कहा यही नाराज़ नहीं होंगे तो फिर कहीं मेरा पासा जो है वो उल्टा ही ना पड़ जाए, बैकफायर कर जाए। तो मैंने सोचा कि चलो इस बहाने सचिन के साथ बातचीत करते हैं। अब मैं और सचिन तेंदुलकर खड़े थे और 15-20 मिनट का हमारे पास टाइम था।
तो मैंने उनके साथ बातचीत शुरू की। तो बातचीत करते करते सचिन तेंदुलकर थोड़ा ऐसे इधर मैदान की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या हुआ, आप कुछ ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो सचिन ने कहा, यस आई एम लुकिंग फॉर माई सन अर्जुन। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, वो ग्राउंड में मैच देख रहा था और ग्राउंड में एंजॉय कर रहा है वो, और उसके साथ रिलायंस के 2-3 लोग हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन सचिन ने कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को अर्जुन को लेके होटल पहुँचना है, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस की मालकिन है नीता अंबानी, वो इंडिया वापस जा रही हैं। तो मेरी फैमिली को उनके साथ उनके चार्टर्ड प्लेन में वापस जाना है, और मैं नहीं चाहता कि नीता अंबानी को मेरे परिवार की वजह से इंतज़ार करना पड़े। तो इसलिए कहता मैं जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता था कि पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं और उसके बाद मैं फटाफट होटल चले जाऊं कि जहां पर मिसेस अंबानी के साथ मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरे बेटे को जाना है। तो मुझे लगा कि आप देखो, इतना बड़ा खिलाड़ी, इसका इतना नाम, और ये एक अपनी टीम की जो ओनर है उनके प्रति कितना सम्मान इनके अंदर है कि ये नहीं चाहते कि भाई उनके परिवार की वजह से मिसेस अंबानी को इंतज़ार करना पड़े। तो यहाँ पर उनकी वो इंसानियत नज़र आती है कि वो दूसरों का कितना सम्मान करते हैं, उनके वक्त की कीमत को समझते हैं। उसके बाद खैर हमने अपना इंटरव्यू शुरू किया, सचिन के साथ बातचीत हुई, और उसके बाद 15-16 मिनट के बाद वो ब्रेंडन मैकलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी, और सचिन ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। तो जब दरवाज़ा खुला तो सबने देखा कि मैं और सचिन तेंदुलकर बात कर रहे हैं। तो सारे जर्नलिस्टों को लगा कि भाई ये तो लगता है कि आज इसका कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो गया है सचिन के साथ। तो सचिन तेंदुलकर ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा जल्दबाजी में जवाब दिए लोगों के, और फटाफट वो ख़त्म करके वहाँ से निकल गए। कई जर्नलिस्टों ने उनको वहाँ पर चलते चलते कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन सचिन रुके नहीं। और उनकी जो जल्दबाजी थी उसको सिर्फ उस पूरे हॉल में मैं जानता था कि वो क्यों जल्दी से वहाँ से निकलना चाहते हैं। उसके बाद सारे लोग जर्नलिस्ट जो हैं तमाम उस होटल में पहुँचे जहाँ सचिन ठहरे हुए थे। मैं भी पीछे से गया कि देखते हैं, क्योंकि अब मेरे पास जो उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ गया था, तो वो रात हो चुकी थी। उस समय वो ऑफिस में छपने के लिए भेजा नहीं जा सकता था, तो वो अगले दिन भेजना था और उसके अगले दिन वो छपना था। तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि कहीं किसी और को भी अगर सचिन ने इंटरव्यू दे दिया तो मेरे इंटरव्यू की जो एक्सक्लूसिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं भी फटाफट टैक्सी करके वहाँ पहुँचा होटल में। तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक गाड़ी तैयार खड़ी थी और सचिन की फैमिली एकदम से नीचे आई, सामान लेके सचिन आए, सबको टैक्सी में उन्होंने बिठाया गाड़ी में, और उसके बाद सचिन बहुत तेज़ी से लिफ्ट में बिना किसी से बात किए अपने रूम की तरफ चले गए। तो मैंने भी बड़ी राहत की सांस ली। तो उस दिन मेरे को ये समझ आया कि कोई इंसान बड़ा खिलाड़ी होने के साथ साथ सचिन मतलब कितनी बड़ी इंसानियत उनके अंदर है कि अपने से सीनियर लोगों का या अपने से ओहदे पे बड़े लोगों का किस तरीके से वो सम्मान करते हैं, किस तरीके से सचिन लोगों के वक्त की कीमत को समझते हैं। और ऐसा एक नहीं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। 32-33 साल से मुझे क्रिकेट को कवर करते हो गए, और मैंने ऐसे दसियों उदाहरण सचिन तेंदुलकर के देखे हैं कि जिसमें कई बार ऐसा हुआ कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया नया नया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग एकदम से कैमरे लेके यहीं फिरोजा कोटला में हावी हो गए और सचिन का इंटरव्यू करने लगे। जो प्रेस के लोग थे, अखबारों के लोग, वो पीछे रह गए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर बोलते भी थोड़ा धीरे थे लेकिन माइक पे उनकी सारी चीज़ें आ गई। उन दिनों कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का प्रॉपर तरीका नहीं था, तो वहीं ड्रेसिंग रूम के बाहर ही सचिन तेंदुलकर से बात हो रही थी। और उसके बाद जब चले गए तो हमारे साथ के एक वरिष्ठ पत्रकार ने सचिन तेंदुलकर से रिक्वेस्ट की कि भाई हम अखबार वाले लोग तो कुछ सुन भी नहीं पाए, आपने क्या बोला है। तो सचिन तेंदुलकर वापस आए, जो अखबार के लोग थे सब उनके लिए खड़े हुए, फिर से वही सारे तमाम उसी तरह के सवाल, और फिर सारे जवाब पूरी तसल्ली के साथ दिए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं जताया कि भाई ये आपकी गलती है, अगर आप सुन नहीं पाए तो मेरा इसमें कसूर नहीं है, या मिसमैनेजमेंट थी मीडिया की। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल बड़े प्यार से उन्होंने पूछा वहाँ पर। तो सचिन तेंदुलकर को हमने अक्सर देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सवालों के जवाब बड़े प्यार से देते हैं, और वैसे भी आप उनसे पर्सनली भी इंटरव्यू करेंगे तो जो भी उनसे मिलता है वो उनसे प्रभावित होकर जाता है सचिन तेंदुलकर से। बॉलर्स तो नहीं हुए, लेकिन वैसे आम मिलने जुलने में लोग उनके साथ उनके सब बात करते हैं तो उनसे बड़े प्रभावित होते हैं। जिस होटल में वो रहेंगे वहाँ का स्टाफ उनसे बड़ा प्रभावित रहता है,
जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें वहाँ पर सारे लोग, तमाम जितने भी होते हैं वो सब, जो होस्ट एसोसिएशन होती है उसके सारे लोग सचिन से जो है बहुत ही वो रहते हैं। तो ऐसा जो उनके पिता ने उनको सीख दी थी एक अच्छा इंसान बनने की, उसको उन्होंने इन 50 वर्षों में मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ढंग से निभाया है। और जो भी पिता से उनको सीख मिली उसको उन्होंने जितना हो सके मैक्सिमम उसको उन्होंने किया है। और आज हम उनके इस जीवन के जो 50 वर्ष उन्होंने पूरे किए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और ये एक उम्मीद रखते हैं, ये एक ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले अनेकों साल सचिन तेंदुलकर इसी तरह से मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते रहें, अपना प्यार बांटते रहें और लोगों का प्यार उनको इसी तरह मिलता रहे। तो सचिन तेंदुलकर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।